तो क्या आप लोगों की भी बाइक लोन पे है या फिर लोन पे लेने वाले हो या फिर लोन कंप्लीट हो चुका है, तो भाई ये व्लॉग या वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। एंड ये इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने बताई हैं, तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा सारा प्रोसेस। उसके बाद फिर प्रोसेस अप्लाई करिएगा, ठीक है भाई। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है हमारे आज के फिर से व्लॉग या वीडियो में, ठीक है भाई। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड क्या सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अच्छे से बैठते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई अब बात करते हैं कि ये व्लॉग या फिर ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो सबसे पहले भाई एक स्टोरी वे में बताना चाहूँगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा तो मे भी हो सकता है आप लोगों को ना समझ आए, तो एक स्टोरी वे में बताता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई कि एनओसी पेपर क्या चीज़ होती है या फिर एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनओसी का फुल फॉर्म भाई होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एंड अब हम ये जानेंगे कि एनओसी क्या चीज़ होती है और क्यों होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि जब हम कोई बाइक या कार लोन पे लेते हैं, ठीक है, एंड जब वो लोन पेड हो जाता है, ठीक है, जब वो लोन कंप्लीट हो जाता है तो हमको एनओसी पेपर जाके लेना पड़ता है, या फिर अलग अलग सीन हो सकते हैं। आप लोगों को जाके उनको बोलना पड़ेगा जहाँ से आपका लोन हुआ है, जिस कंपनी से या जिस शोरूम से लोन हुआ है, तो उनको जाके बोलना पड़ेगा, वो एनओसी पेपर आपके एड्रेस पे भेज देते हैं, ठीक है। एंड अब ये जानते हैं कि एनओसी पेपर लेना क्यों ज़रूरी होता है एंड ऐसा क्या होता है कि एनओसी पेपर अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है भाई। तो एक स्टोरी वे में आप लोग समझो कि सबसे पहले भाई ये कि जब हम कोई बाइक या कार लोन पे लेते हैं, ठीक है, तो लोन पे लेने के बाद उस पर बाइक या कार पे जो भी कंपनी का नाम होता है या जिससे हम लोन लेते हैं उसका भी उस पर क्लेम होता है गाड़ी का। और वो चीज़ तब तक होती है जब तक हम सारी ईएमआई पेड नहीं कर देते, जब तक सारी ईएमआईज ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक कंपनी का उस पर बाइक पे क्लेम रहता है या कार पे क्लेम रहता है, ठीक है भाई। एंड उसको इंग्लिश में या फिर ऐसे समझें तो हाइपोथिकेशन कहते हैं, ठीक है भाई। तो हाइपोथिकेशन कहने का मतलब ये कि कंपनी का आधिकारिक तौर रहता है उस पर जब तक हम लोन कंप्लीट नहीं कर देते। अब जैसे कि हमने लोन कंप्लीट कर दिया, ठीक है भाई। अब लोन कंप्लीट करने के बाद हमको एक एनओसी पेपर मिलता है। एनओसी पेपर मतलब ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। तो इससे ये प्रूफ होता है, जब वो सर्टिफिकेट हमको मिलता है तो इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, कंपनी वालों ने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है कि हमारा जितना भी लोन था कंपनी से वो सारा लोन ख़त्म हो चुका है, कंपनी वालों ने एनओसी पेपर दे दिया है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमसे, हमारी बाइक अब फ्री हैंड हो सकती है, ठीक है भाई। तो उसके बाद अब हर जगह पे अलग अलग सीन होगा। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, ठीक है भाई। तो पर्सनली मैंने एक बाइक मेरी लोन पे थी, उसका लोन कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे को जाके उनको कंपनी वालों को शोरूम वालों को बोलना पड़ा कि मुझे एनओसी पेपर चाहिए। एक बार गया तो काम नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड बार गया तो उन लोगों ने ऑर्डर कर दिया। 8 से 10 दिन के अंदर कोरियर से मेरे घर पे आ गया, ठीक है। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई कैसा है कैसा नहीं, क्या सारी कुछ चीज़ें हैं। तो जब वो आ जाता है, अब उसके बाद का प्रोसेस है कि जब हमको एनओसी पेपर मिल जाता है तो हमको आरसी, पीयूसी और इंश्योरेंस पेपर और साथ ही साथ अपना एनओसी पेपर लेके आरटीओ ऑफिस जाना होता है। एंड उनको हमें बोलना पड़ता है कि इसमें हमारी सारी ईएमआई कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हमको हमारा नया आरसी पेपर चाहिए, वो भी हमारे नाम का। तो भाई जब ये काम कंप्लीट होगा तो उसमें कंपनी आपके आरसी पेपर में कंपनी का नाम जो होगा वो हट जाएगा और नया आरसी पेपर आपके पास आ जाएगा कोरियर होके, ठीक है भाई। ये होता है कंप्लीट प्रोसेस। अब मैं पर्सनली अपनी बात करूं कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई। तो भाई मैंने अपनी बाइक ली थी एक लोन पे, ठीक है, एंड लोन अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले कंप्लीट हुआ था। तो मुझे ये तो पता था कि हाँ क्या सारी कुछ चीज़ें होती है लोन कंप्लीट होने के बाद। तो मैं एक बार गया, मैंने उनको बोला कि मुझे एनओसी पेपर चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मिल जाएगा आपको, आपके घर कोरियर हो जाएगा। फिर मैंने 1 महीने 1.5 महीने के पास इंतज़ार किया एंड नहीं आया, तो फिर से मैं गया
एंड फिर से मैंने एनओसी पेपर के लिए उनको बोला एंड इस बार उन्होंने ऑर्डर कर दिया एंड 8 से 10 दिन के अंदर एनओसी पेपर मेरे हाथ में आ गया। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब इसको लेके मुझे आरटीओ ऑफिस जाना रहेगा एंड बाइक के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहेंगे एंड वहाँ पे जाने के बाद उनसे कहना पड़ेगा मुझे कि मेरी बाइक की सारी EMIs ख़त्म हो चुकी है, तो मेरे आरसी पेपर चाहिए मुझे नए। तो फिर वो नए सिरे से पूरा आरसी पेपर आपका बन के आएगा और फिर उसके बाद आधिकारिक तौर पर आपकी आधिकारिक तौर पर वो बाइक सिर्फ आपकी होगी या फिर वो कार सिर्फ आपकी होगी, उसमें कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो एक झलक आप लोगों को इसकी दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। सो ये देखो भाई, यही है, मैंने खोल के चेक किया था अभी आने के बाद घर में। हीरो फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया है भाई ये, ठीक है। क्योंकि जो मेरी पहली बाइक थी, मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में बताया भी था, वो हीरो की ही थी, तो इसीलिए हीरो की तरफ से ये आया है, ठीक है भाई। एंड अब उसको ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। सो ये देख सकते हो भाई, पूरा पेपर ओपन हो चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैं आप लोगों को अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स भी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ दिखता है ये एंड इसी को एनओसी पेपर बोलते हैं, ठीक है भाई। सो भाई देखा आप लोगों ने, एंड अच्छे से नहीं दिखा सकता भाई क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं बहुत सारी, ठीक है। बाइक चेसी नंबर एंड एड्रेस, फ़ोन नंबर, किसके नाम पे, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से बाइक या कार ली है, ठीक है, और सारी EMI पे भी हो चुकी है। उसके बाद भी अगर कोई ओनर बन के बैठा है तो ये तो गलत चीज़ हुई, ठीक है भाई। तो ये प्रोसेस जो होता है ये हमारे आधिकारिक तौर के लिए है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी भाई, ठीक है, या फिर नॉलेज नहीं होगी, उनको झंझट का काम लगता है, बट भाई बहुत झंझट का काम नहीं है। मैं ये प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। अभी मेरा एनओसी पेपर आया है एंड उसके बाद फिर अभी जब मैं आरटीओ ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पे क्या सारी प्रोसेस होती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है भाई। एंड बताऊँगा कि कितना क्या सारा कुछ करना पड़ा, क्या एंड ऑल सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना के, एक प्रॉपर ब्लॉग बना के आप लोगों को बताऊँ कि ये सारी कुछ चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और क्यों करनी होती है, ठीक है भाई। तो ये कोई झंझट का काम नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, आराम से हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। एंड यही सारी कुछ चीज़ें थी भाई। मेरे को लगा कि ये चीज़ें बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, अवॉइड करते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है, लोन लेने वाले हो या लोन कंप्लीट हो चुका है, तीनों केसेस में ये चीज़ ज़रूरी है आप लोगों को जानना। तो इस बारे में आप लोग जान लो और इस प्रोसेस को भी कंप्लीट करो, ठीक है भाई। एंड भाई आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, ठीक है। एंड आई होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा नॉलेजफुल लगा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी मेरे को ज़रूरी लगी, इंपॉर्टेंट लगी आप लोगों से शेयर करनी, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों से, ठीक है भाई। एंड आगे का प्रोसेस जैसे जैसे करता जाऊंगा मैं आप लोगों को ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही भाई। आई होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग को एक लाइक कर दीजिए एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए। एंड भाई किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग आराम से बेझिझक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी।